ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है, इसलिए इसे सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए देखें। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए निवेश से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें। हाँ जी दोस्तों, तो अभी के वीडियो में हम यहाँ पर सीखने वाले हैं या फिर बोल सकते हो जानने वाले हैं कि पिप्स। जी हाँ, आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो तो आपने पिप्स के बारे में सुना होगा कि मेरा यहाँ पर 20 पिप्स जो है बुक हो चुका है, मेरा 100 पिप्स जो है बुक हो चुका है। तो आखिर ये पिप्स होता क्या है ट्रेडिंग दुनिया में, वो चीज़ें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ, ताकि आप गोल्ड का, बीटीसी का, साथ ही साथ सिल्वर का आप यहाँ पर जो है पिप्स निकाल सको और आपको भी पता चल सके कि आखिर पिप्स का मतलब क्या होता है, कितने का प्रॉफिट होता है, कितने का लॉस होता है। वो चीज़ें मैं अभी के वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो डोंट वरी, वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग में आते हो ना तो पिप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है दोस्त, ओके ना, जो कि गोल्ड, बीटीसी या फिर क्रिप्टो में अगर आप ट्रेड करते हो तब ये चीजें सुनने को देखने को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले जो यहां पर बातें कर रहे हैं गोल्ड में आखिर पिप्स होता क्या है। जैसे कि आपको पता है यहां पर जब आप गोल्ड में ट्रेड वगैरह करते हो तो उसका जो पॉइंट है 5000, 4000 या फिर 6000। अभी जो यहां पर गोल्ड का जब मैं वीडियो बना रहा हूं इसका पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो अभी यहां पर 5150 के आसपास पॉइंट चल रहा है। ओके, तो यहां पर जो है ना गोल्ड के अंदर जो पिप्स देखने को मिल जाता है, लाइक जैसे कि एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूं, अभी का यहां पर पॉइंट मान लो 5000 है। ओके ना, 5000 है अभी का पॉइंट। वहीं पर अगर ये पॉइंट बढ़कर यहां पर 5000.10 हो जाता है, 5000.10, मतलब ओनली पॉइंट के बाद जो है ना चेंज हो रहा है। ओके, पॉइंट के बाद जो है यहां पर 10 चेंज हो रहा है, मतलब कि यहां पर कितने का चेंज हुआ है, $0.10 का चेंज हुआ है। जब $0.10 का चेंजिंग होता है तो उसे एक पिप्स बोला जाता है दोस्त। ओके, यहीं पर बात कर लेते हैं, लाइक एग्जांपल, अगर यहां पर अभी 5000 पॉइंट्स चल रहा है और 5000 पॉइंट्स बढ़कर यहां पर 5000.50 हो जाता है। ओके, पॉइंट के बाद यहां पर बदलाव होता है। ओके ना, पॉइंट के बाद जो बदलाव होता है ना उसी को चेंजेस बोलते हैं, लाइक बदलाव बोलते हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट था 5000 था और यहां पर चेंज होने के बाद कितना हो गया, 5000.50। तो यहां पर चेंज कितने का हुआ, 0.50 का चेंजिंग हुआ। ओके, तो 5 यहां पर 0.50 का चेंजेस होता है तो यहां पर 5 पिप्स बोला जाता है। ओके ना, मतलब कि जब यहां पर पॉइंट के बाद यहां पर 50, नाइस टू मीट यू, क्या ही बोले भाई। तो यहां पर क्या होता है ना, लाइक यहां पर पॉइंट के बाद जो चेंजेस होता है उसी को पिप्स बोला जाता है। लाइक यहां पर एक और एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं, जैसे कि 5000 जो है पॉइंट अभी चल रहा है। ओके, वहीं पर 5000 पॉइंट बढ़कर 5001 हो जाता है। 5000 अभी चल रहा है और 5000 बढ़कर 1 हो जाता है, 5000 और 5001, तो एक पॉइंट यहां पर इंक्रीज हुआ, मतलब कि 10 पिप्स। एक पॉइंट जब यहां पर गोल्ड के अंदर मूव करता है ना तो उसे 10 पिप्स बोला जाता है। तो गोल्ड का सीन क्या है, जब एक पॉइंट मूव करे तो 10 पिप्स के बराबर होता है दोस्त। वहीं पर मान लो यहां पर 5000 अभी चल रहा है और 5000 बदलकर 5002 हो जाता है, तो यहां पर 2 पॉइंट मूव किया, मतलब कि 20 पिप्स हो गया। वहीं पर अगर 5000 से 5003 हो गया तो 3 पॉइंट मूव किया, मतलब कि 30 पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से जो है गोल्ड के अंदर जो पिप्स यहां पर कैलकुलेट किया जाता है। एक पॉइंट मूव करता है ना तो 10 पिप्स बोला जाता है, 2 पॉइंट मूव करेगा तो यहां पर 20 पॉइंट बोला जाएगा। वहीं पर अगर 5000 से 5010 यहां पर पॉइंट हो जाए तो 10 पॉइंट का जो मूवमेंट होता है उसे यहां पर 100 पिप्स बोला जाता है। एक पॉइंट को यहां पर जो है 10 पिप्स बोला जाता है गोल्ड के लैंग्वेज में। ओके, तो ये चीज समझना, गोल्ड में एक पॉइंट को 10 पिप्स बोला जाता है, 10 पॉइंट को 100 पिप्स बोला जाता है। तो ये पहला कंफ्यूजन जो था वो मैंने आपको दूर कर दिया दोस्त। वहीं पर बात कर लेते हैं सिल्वर में क्या होता है ना, वो चीजें बताता हूं। तो सिल्वर में होता है, लाइक अभी का जो रेट है, जैसे कि अभी का जो पॉइंट है वो 23,000 का चल रहा है। ओके, 23.00
23.00 का चल रहा है। ओके, वहीं पर क्या होता है 23.00 का चल रहा है, वहीं पर बढ़कर 23.0010 हो जाता है। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद जो चेंज हुआ है ना 010, पहले 00 था और बाद में यहाँ पर 010 हो गया, तो कितने का चेंजेस आया 0.01 का चेंजेस आया। मतलब कि 1 पिप्स का यहाँ पर जो है कैलकुलेशन किया जाता है दोस्त। वहीं पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर 23 है और यहाँ पर 00 है, तो यहाँ पर भी 23 है, बट पॉइंट के बाद आप लोग देखो 0.50 हो चुका है। मतलब यहाँ पर कितने का चेंजेस हुआ है 0.05 का चेंजेस हुआ है। मतलब कि 5 पिप्स यहाँ पर बोल सकते हो। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, तो यहां पर 23,000 है और यहां पर 23.100 हो गया। ओके, पहले 23.00 था और चेंज होकर 23.100 हो गया, तो यहां पर चेंजेस कितने का हुआ 0.10 का, मतलब 10 पिप्स हो गया। ओके, तो ये चीज यहां पर समझना। गोल्ड यहां पर सिल्वर का थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है दोस्त। बाकी सिल्वर का कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होता है, पॉइंट के बाद यहां पर देखा जाता है। 1 पिप्स किसको बोलते हैं 1 पॉइंट का मूवमेंट दोस्त। ओके ना, 1 पॉइंट का मूवमेंट को यहां पर 1 पिप्स बोलते हैं। वहीं पर 10 पिप्स किसको बोलेंगे जब ये 100 कैलकुलेट हो जाए, मतलब पॉइंट के बाद। ओके ना, पॉइंट के बाद जब यहां पर 100 कैलकुलेट होता है ना, लाइक यहां पर 100 है तो 10 पिप्स हो गया, अगर यहां पर 200 होता तो 20 पिप्स हो जाता। ओके, तो ये चीज समझना, मतलब गोल्ड का उल्टा आप लोग बोल सकते हो दोस्त। ओके ना, नेक्स्ट यहां पर चलते हैं बीटीसी की तरफ। तो बीटीसी का क्या सीन है वो चीजें समझाता हूं, ये भी काफी आसान है। देखो, गोल्ड का और बीटीसी का बिल्कुल आसान है दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि बीटीसी का अभी का प्राइस कितना चल रहा है 60,000.00, वहीं पर अगर चेंज होता है तो 60,001.00 होता है। तो 1 पॉइंट जो है यहां पर मूव किया, पहले 60,000 था और चेंज होने के बाद 60,001 हो गया, तो 1 पॉइंट मूव किया, मतलब कि 1 पिप्स हुआ दोस्त। 1 पॉइंट मूव करने का मतलब क्या हुआ 1 पिप्स हुआ बीटीसी के अंदर। वहीं पर अगर यहां पर देख लो 60,000 है, ओके, वहीं पर जब चेंज हुआ मूव करने के बाद तो 60,010 हो गया, तो 10 पॉइंट का यहां पर मूवमेंट आया ना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ओके, थोड़ा सा जूम करके, जैसे कि पहले 60,000 था और चेंज होने के बाद 60,010 हो गया, तो यहां पर 10 पॉइंट जो है यहां पर मूव किया, तो 10 पॉइंट मूव करने का मतलब क्या होगा 10 पिप्स हो गया। ओके, बीटीसी के लैंग्वेज में। वहीं पर पहले यहां पर 60,000 था और चेंज होने के बाद कितना हो गया 61,000 हो गया। ओके, पहले 60,000 था और चेंज होने के बाद 61,000 हो गया, तो यहां पर कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ 60,000 से 61,000, 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है। तो 1,000 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, मतलब 1,000 पिप्स हो गया। मतलब बीटीसी में क्या सीन है कि जितने पॉइंट का मूवमेंट होता है उसको उतना पिप्स बोलते हैं। 1 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो 1 पिप्स बोलेंगे, 10,000 का मूवमेंट हुआ तो 10,000 पिप्स बोलेंगे, और 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ तो यहां पर 100 पिप्स बोलेंगे। मान लो अभी 60,000 है, ओके, अभी यहां पर कितना है 60,000 है, और 60,000 से क्या होता है 60,500 हो जाता है। ओके ना, 60,500 हो जाता है, तो चेंज कितने का आया यहां पर 500 का आया। पहले 60,000 था और 60,500 हो गया, तो ये जो पिप्स होने वाला है वो 500 जो है पिप्स होने वाला है। मतलब बीटीसी के अंदर बिल्कुल आसान है, जितने पॉइंट का मूवमेंट होता है उसको उतना ही पिप्स बोलते हैं। बट गोल्ड में क्या है 1 पॉइंट को 10 पिप्स बोला जाता है। गोल्ड में क्या सीन है कि 1 पॉइंट को 10 पिप्स बोला जाता है, बीटीसी में जितना पॉइंट मूव करता है उसको उतना पिप्स बोला जाता है। तो ये कंफ्यूजन जो आपके मन में था वो दूर कर दिया। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे और इसी तरीके का वीडियोज देखना चाहते हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी दिक्कत हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं दोस्त। बाकी आपको समझ में आया या नहीं नीचे कमेंट जरूर करना। और आपने कई सारे स्ट्रीम वगैरह पे देखा होगा कि यहाँ पर 20 पिप्स बुक, गोल्ड में 20 पिप्स बुक हो चुका, मतलब कि 2 पॉइंट का यहां पर जो है बुकिंग किया गया है, $2 का बुकिंग हुआ है। इस तरीके से आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो 20 पिप्स मतलब ये मत समझना कि $20 होता है, नहीं दोस्त, 20 पिप्स मतलब 2 पॉइंट का मूवमेंट को 20 पिप्स बोला जाता है। वहीं पर अगर 100 पिप्स, अगर 100 पिप्स बोला जाए तो 10 पॉइंट का मूवमेंट को गोल्ड के अंदर 100 पिप्स बोला जाता है। ओके, तो फिलहाल वीडियो में यही था दोस्तों, कुछ नहीं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्त।